हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। और मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखना है। 100% मेरा गारंटी है कि आपको मजा आएगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम लोग रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनली कल 6:30 बजे से आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्लास को हमेशा आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। आज के इस क्लास को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है महाराष्ट्र जो है वह भारत से संबंधित, ठीक है। क्या मेरे भाई, महाराष्ट्र जो है वह भारत से संबंधित है, तो टैक्स किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। आपको सोचना है कि महाराष्ट्र और भारत में कौन सा रिलेशन है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र और भारत के रिलेशन आपको समझ में आ जाता है तो वही रिलेशन भी इसका भी होगा, ठीक है। अगर इसका आप समझ जाते हैं कि महाराष्ट्र और भारत में कौन सा संबंध हो रहा है, कौन सा ट्रिक लागू हो रहा है, वही तरीका इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। क्या है? महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, ठीक इसी प्रकार टैक्स भी किसी ना किसी देश का राज्य होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि टैक्स किस देश का राज्य होगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए टैक्स जो है आपका यूएसए का राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, ठीक इसी प्रकार टैक्स भी यूएसए का क्या राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 जो है वो 17 से संबंधित है, ठीक है। तो 7 किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो अगर मेरे भाई हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर आपका 4 से 17 कैसे आ रहा है, ठीक है, तो 7 का हम लोग आसानी से बता देंगे, ठीक है। और देखिए एनालॉजी के ऊपर मैंने एक विशेष वीडियो बना रखा है, ठीक है, जिसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को भी जाकर जरूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला वीडियो अपलोड किया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें अक्सर बच्चे को दिक्कत होता है, वह सभी चैप्टर मैंने करा रखा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लेलिस्ट को भी जाकर जरूर चेक कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 4 जो है वो 17 से संबंधित है, तो 7 किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर 4 से 17 कैसे आ रहा है, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर 4 है, ठीक है। 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 16 हो जाएगा। और 16 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आपका 4 से क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर कौन सा लग रहा है कि जो भी पहला संख्या आपका दिया है उसको हम लोग सबसे पहले स्क्वायर कर रहे हैं, जो आ रहा है उसमें हम लोग 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 का मैंने स्क्वायर किया 16 हो गया, इसमें मैंने 1 जोड़ा तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार 4 से 17 आ गया, ठीक इसी प्रकार आपको बताना है कि 7 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग यही वाला लॉजिक अपनाएंगे, ठीक है। 7 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, जो आएगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। और 49 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 जो है वह 2 से संबंधित है, ठीक है। 6 जो है वह 2 से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ठीक है। यहाँ पर 28 नहीं है 8, ठीक है मेरे भाई। 6 जो है वह 2 से संबंधित है, तो 8 किससे संबंधित होगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर 6 से 2 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से बता देंगे 8 के बाद यहाँ पर अगला संख्या कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 6 से यहाँ पर आपका 2 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो हम लोग 6 को क्या करेंगे, 6 को अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 6 को अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 6, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे भी यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और इस 3 में से अगर हम लोग 1 घटा देते तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर 6 से क्या आ रहा है 2 आ रहा है। लॉजिक यहाँ पर कौन सा लग रहा है कि जो संख्या दिया है, जो संख्या दिया है उसको हम लोग सबसे पहले 2 से भाग कर रहे हैं और उसमें से हम लोग 1 घटा दे रहे हैं, तो हम लोग का अगला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। ठीक इसी पर हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर 28 नहीं है 8 है मेरे भाई। क्या है यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर केवल 8 दिया है, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो 8 को भी हम लोग क्या करेंगे, 8 को भी 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 8 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। और इस 4 में से अगर हम लोग -1 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लगा एक बार और से हम आपको बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो संख्या है उसको 2 से भाग किए हैं, उसके बाद से उसमें से 1 घटा रहे हैं तो यहाँ पर आपका अगला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। ठीक इसी पर यहाँ पर 8 था, तो 8 को मैंने 2 से भाग किया तो यहाँ पर आपका क्या आ गया मेरे भाई 8 को मैंने जब 2 से भाग किया तो यहाँ पर आपका 4 आ गया, और 4 में से हमने -1 कर दिया तो आपका 3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि दी गए प्रश्न का वेन आरेख बनाए। ठीक है, यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना है और इस चैप्टर के ऊपर भी मैंने एक विशेष वीडियो बना रखा है। ठीक है, उसको भी आप जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने उसको डाल दिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है। ठीक है, इन तीनों का आपका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, आपको मालूम है मेरे भाई कि मंदिर क्या होता है, क्या आपको मालूम है कि धर्म क्या होता है, मस्जिद क्या होता है, मंदिर क्या होता है, ये तीनों आपको मालूम है, तब आप आसानी से इसका डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई मंदिर और मस्जिद, ठीक है, मस्जिद अलग होता है आपका, मंदिर आपका अलग होता है ना, दोनों आपका अलग अलग होता है, मंदिर और मस्जिद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धर्म जो होता है ना, धर्म आपका एक होता है। ठीक है, धर्म क्या होता है, एक होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई खास कर धर्म का नाम नहीं दिया गया कि मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो धर्म कहा जा रहा है, मस्जिद है, मंदिर है। ठीक है, तो देखिए मंदिर और मस्जिद आपका क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, मंदिर मस्जिद अलग होता है और मंदिर और मस्जिद दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोनों आपका धर्म के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ये धर्म हो गया। ठीक है, और धर्म के अंदर ही आपके मस्जिद और मंदिर आते हैं ना, धर्म के अंदर ही आपके मस्जिद और मंदिर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक विशेष वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का कह रहा है, दी गए प्रश्न का वेन आरेख बनाया, यानी वेन डायग्राम इसमें भी आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पादप है, पौधा है, मकान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है मेरे भाई कि पादप क्या होता है, पौधा क्या होता है, मकान क्या होता है। ठीक है, तो इसका आप आंसर आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई पादप और पौधा, पादप और पौधा दोनों क्या होता है, तो दोनों एक ही होता है। ठीक है, पादप और पौधा दोनों एक होता है, तो ये हो गया आपका मेरे भाई पौधा और ये हो गया आपका पादप। ठीक है, पादप और पौधा दोनों आपका एक होता है, इसलिए दोनों को मैंने एक में बना दिया। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो आपका मकान होता है, मकान आपका सबसे अलग होता है। ठीक है, पादप और पौधा दोनों एक होता है लेकिन मकान आपका सबसे अलग होता है, तो इसका हम लोग अलग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका डायग्राम होगा राइट। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुणा करना, भाग का अर्थ योग करना और गुणा का अर्थ भाग करना है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा आप समझिए। अगर आपको ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट का सबसे पहले काम कीजिए, नहीं दिया है तो भाग का काम कीजिए, फिर गुणा का काम कीजिए, फिर जोड़ का काम कीजिए, फिर घटाव का काम कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, प्लस का जो अर्थ है वो घटाना है। क्या प्लस का अर्थ यहाँ पर आपका क्या है मेरे, प्लस का अर्थ आपका यहाँ पर घटाना है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ आपका गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद से सॉरी यहाँ पर माइनस का अर्थ गुणा करना है, यहाँ पर दो जगह माइनस हो गया, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, हाँ ना एक ही है। ठीक है, प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ आपका गुणा करना है। ठीक है, भाग का अर्थ यहाँ पर योग करना है। ठीक है, भाग का अर्थ यहाँ पर योग करना दिया है। ठीक है, और गुणा का अर्थ यहाँ पर भाग करना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही टाइप हुआ है, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ रहे हैं कि माइनस है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे इसको हम लोग रखेंगे और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 10 गुणे 5 प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पर थोड़ा सा भाग, यहाँ पर क्या है प्लस नहीं, यहाँ पर भागे बीच में, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपका भाग दिया। ठीक है, 10 गुणे 5 भागे 3, 10 गुणे 5 भागे 3 माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 10 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, पेंसिल ले लें इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर भाग का चिन्ह है तो हम लोग भागे 5 देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपका प्लस है, 3 है, गुणे 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपका मेरे भाई 3 है गुणे 2, उसके बाद से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसका, यहाँ पर आपका दिया है प्लस का अर्थ यहाँ पर आपका घटाना दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे घटाना दिया है, तो इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे ये कर रहा है वैसे वैसे मैंने इसको रख दिया। ठीक है, प्लस का अर्थ घटाना दिया है, मैंने इसको घटा दिया है, माइनस का अर्थ गुणा करना दिया है, गुणा कर दिया है। ठीक है, भाग का अर्थ योग करना है, योग कर दिया है, गुणा का अर्थ भाग करना है, भाग कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का काम करेंगे, फिर जोड़ का और फिर घटाव का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भाग का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 है, 10 है, 5 और 10 को अगर हम भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से +3 है, +3 है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा का काम करेंगे, तो यहीं पे इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 3 और 2 है, तो 2 3 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो हम लोग 6 लिखेंगे, फिर क्या -3 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाग और गुणा का काम हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 को 10 से भाग किया तो 5 दूना 10, यहाँ पर 2 आ गया, फिर प्लस का चिन्ह है तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह है तो 3 दूना 6, इन दोनों को मैंने आपस में गुणा कर दिया। ठीक है, 3 दूना 14, फिर माइनस है तो -3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो इसके बाद हम लोग प्लस का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग घटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो 6 और 2 मेरे भाई कितना होता है आपका 8 होता है। ठीक है, 8 होता है और 8 में से अगर हम लोग -3 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, तो देखिए मेरे भाई ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
कौन सा क्वेश्चन, तो ब्रैकेट वाला नहीं है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने भाग का काम किया, फिर मैंने गुणा का काम किया, फिर मैंने जोड़ का काम किया और फिर मैंने अंत में घटाने का काम किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आइए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप इसको रख दीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका राइट आंसर आएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इससे पहले वाले दो वीडियो से पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, ठीक है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 50 है, 122 है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए 2-3 तरीका होता है। हो सकता है कहीं कहीं स्क्वायर वाला लॉजिक लग सकता है, हो सकता है कहीं कहीं क्यू वाला लॉजिक लग जाए, ठीक है। हो सकता है प्लस वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है घटाव वाला लॉजिक लग जाए, ठीक है। तो 4 या 5 लॉजिक होता है, इसमें से कोई भी लॉजिक लग सकता है, ठीक है। और बेसिक बात है कि नंबर के ऊपर भी ये लॉजिक लग सकता है, हो सकता है कहीं सम संख्या का स्क्वायर वाला लॉजिक लग जाए, कहीं विषम संख्या का स्क्वायर वाला लॉजिक लग जाए, ठीक है। तो कोई भी लॉजिक यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, ठीक है। क्या मेरे भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे आप समझ जाएंगे कि कैसे अभाज्य, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 10 अभाज्य संख्या नहीं है, कैसे कह रहे हैं अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अभाज्य संख्या का बढ़ता हुआ सीरीज चल रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर 5 है, तो 5 यहाँ पर कैसे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या की बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या होता है ना, इतने होता है ना, 2 सबसे पहले अभाज्य संख्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 10 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 3 होता है, तो हम यहाँ पर 3 लिए, 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर कौन सा लग रहा है, तो अभाज्य संख्या का बढ़ते हुए क्रम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और अभाज्य संख्या का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो हम लोग का अगला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या के स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो हम लोग का अगला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। जैसे 2 का मैंने स्क्वायर किया, इसमें 1 जोड़ा तो यहाँ पर 5 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें 1 जोड़ा तो यहाँ पर आपका 10 हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो मेरे 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 5 होता है, तो हम लोग 5 का भी स्क्वायर करेंगे, तो मेरे 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25 होता है। और यहाँ लॉजिक कौन सा लग रहा है, तो अभाज्य संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें 1 जोड़े, ठीक है। तो 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 25 हो गया। अब इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 50 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मेरे 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 5 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या 7 होता है, ठीक है। तो 7 का भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे 122 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पे 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 11 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 11 लिखेंगे, ठीक है। और 11 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, 121 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 122 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अभाज्य संख्या का बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है, ठीक है। यही सीरीज आपका चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 26 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 132 है, 253 है, 374 है, 495 है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन पर अलग अलग लॉजिक लगता है, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं जोड़ वाला लॉजिक लग जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है, ठीक है। 132 के बाद 253, 253 के बाद 374, 374 के बाद आपका 495, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम भी चल रहा है, हो सकता है जोड़ वाला लॉजिक लग जाए, ठीक है, या हो सकता है गुणा वाला लॉजिक लग जाए, ठीक है। हो सकता है मेरे भाई गुणा वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, कोई भी लॉजिक यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन को कई लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 132 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो 2 किनारे वाले संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, 2 किनारे वाले संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 2 किनारे वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 2 को, तो 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या आ रहा है ना, तो यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे भी इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2 और 1 है, 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच वाला संख्या 3 आ जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका 2 है, 3 है, 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, 4 है, 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या 7 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपका 4 है, 5 है, 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बीच वाला संख्या आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लोग जांचेंगे, दोनों अरिया वाले संख्या को, किनारे वाला संख्या को जोड़ेंगे और बीच वाला संख्या आ जाता है तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया, ठीक है। 5 और 5 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या आएगा, मेरे पास नहीं है, 5 और 5 को जोड़ने पर 10 आएगा, लेकिन
यहाँ पर आपका दिया है 6, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। यहाँ पर 5 है, 3 है, 5 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 8 होगा, लेकिन बीच में आपका 2 दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 है, 11 है, 6, तो 2 किनारे वाला संख्या को हम आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 6 क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच वाला संख्या 11 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है मेरे भाई एक बार और से देखिए, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करिए, ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कराया है। यदि इसका नहीं आंसर मालूम है तो मेरे भाई इस जो वीडियो मैंने कराया है उस वीडियो को आप देखिए, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कमेंट में क्या बोलते हैं, कमेंट में आपको इसका राइट आंसर जवाब देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, एक और होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कराया है। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है बस हम आपको लॉजिक बता देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने होमवर्क के लिए लिया था। ठीक है, क्या मेरे भाई होमवर्क के लिए लिया था। ठीक है, बता देते हैं कौन सा लॉजिक लगता है, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे आपका 13 है 13 है 225, यहाँ पर 17 है 361 है, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है मेरे भाई 13 है। अगर 13 में हम लोग 2 जोड़ते हैं, 13 + 2 करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, और 15 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 225 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी पर यहाँ पर 17 है, तो 17 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 361 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी पर यहाँ पर 16 है, तो 16 में आपको 2 जोड़ना है, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे पे क्या जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, फिलहाल इतना ही आज के लिए वीडियो में काफ़ी है। ठीक है, और कल से हम लोग मेरे भाई रीजनिंग का फाउंडेशन बेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को आपको हमेशा ज्वाइन करना है, हर रोज़ क्लास को आपको देखना है। ठीक है, 100% मेरा गारंटी है कि आपको मजा आएगा, और चैप्टर वाइज। ठीक है मेरे भाई, चैप्टर वाइज हम लोग क्लास को करेंगे हमेशा। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार और धुआंधार प्रश्नों के साथ। ठीक है।